दस्तयाब न होने के सबब 18 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को कल से नहीं लग पाएगा टीका। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अफसरों को गेहूं खरीदने में तेजी लाने का हुक्म दिया। वज़ारत दाखिला ने कोरोना के ज़्यादा मामले वाले ज़िलों में मुकामी सतह पर कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए गाइडलाइन जारी किया। और रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,089 नए मरीजों की हुई पहचान। नाजरीन, अब खबरों की तफसील। रियासत में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को यकम मई से टीका नहीं लग पाएगा। रियासती हुकूमत ने कहा है कि टीकाकारी का आगाज़ वैक्सीन की दस्तयाबी पर मुनहसर होगा। वैक्सीन की दस्तयाबी फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। रियासती हुकूमत ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ डोज की सप्लाई का ऑर्डर दिया था, लेकिन कंपनी ने कहा कि वो एक साथ इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन फराहम नहीं कर सकती। स्टेट हेल्थ सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि वैक्सीन दस्तयाब न होने की वजह से यकम मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन भले ही शुरू न हो, लेकिन इस दौरान रजिस्ट्रेशन जारी रहेगा। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से गेहूं खरीदने को लेकर आला सतही मीटिंग की। उन्होंने गेहूं खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए किसानों को किसी भी पैक्स या व्यापार मंडल में गेहूं बेचने की छूट देने का ऐलान किया। उन्होंने हुकाम को गेहूं की ख़रीदारी में तेज़ी लाने की भी हिदायत दी। मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में इस साल गेहूं की अच्छी पैदावार हुई है। उन्होंने हुकाम को गेहूं ख़रीदारी का हदफ 7 लाख टन रखने और ख़रीदारी की आखिरी तारीख 31 मई तक रखने का हुक्म दिया। मीटिंग के दौरान अफसरान ने वज़ीर आला को गेहूं खरीदारी की सूरत हाल से आगाह कराया। मीटिंग में कई सीनियर अफसरान शामिल हुए। वज़ीर आला ने महकमा इमदाद बाहिमी की एक दूसरी मीटिंग में हुकाम को ऑनलाइन सब्ज़ी मुहैया कराने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि पटना और मशरक़ी चंपारण ज़िले में ऑनलाइन सब्ज़ी फ़रोख्त करने की सहूलत शुरू हो गई है। उन्होंने सभी ज़िलों में जल्द अज जल्द ये सहूलत शुरू किए जाने की हिदायत दी। वज़ारत दाखिला ने कोरोना इन्फेक्शन की 10% से ज़्यादा शरह वाली तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों से मकामी सतह पर कंटेनमेंट जोन का निज़ाम सख्ती से नाफिज करने का हुक्म दिया है। वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कोरोना वबा से निपटने के लिए मरकज़ी ख़ानदानी बहबूद और महकमा सेहत के ज़रिए जारी गाइडलाइन पर अमल 31 मई तक बढ़ाने की हिदायत दी है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना के ज़्यादा मामले वाले ज़िलों में मुकामी सतह पर कंटेनमेंट जोन बनाने का इंतज़ामात किए जाएँ। रियासत और मरकज़ की रियासत इन ज़िलों की शनाख्त करे जहां कोरोना इन्फेक्शन की शरह 10% से ज़्यादा है। इसके साथ ही इन ज़िलों की पहचान की जाए जहां एक हफ़्ते में बेड भरने की शरह 60% से ज़्यादा है। रियासत में कोरोना के नए मरीज़ों के मिलने का सिलसिला जारी है। पूरी रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,374 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 1,08,21 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 89 लोगों की मौत की खबर है। पटना ज़िला में कोरोना इन्फेक्शन के 2,186 नए मरीज़ पाए गए हैं। गया में 1,128 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीज़ों की सहूलत के लिए हुकूमत ने कंकड़बाग वाक़ पाटलिपुत्र खेल अहाता में 100 बिस्तरों वाले आर्जी अस्पताल बनाने का काम शुरू कर दिया है। PMSICL के जनरल मैनेजर संजीव कुमार ने बताया कि इस कोविड वार्ड में ऑक्सीजन की सहूलत वाले 101 बिस्तर का इंतज़ाम किया गया है। इसके अलावा 9 बिस्तर वाले ICU को भी तैयार किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के जो भी बेड लगाया जा रहा है सही पर ऑक्सीजन पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं वो पूरा दुरुस्त तैयारी कर रहे हैं ताकि यहाँ भर्ती होने के बाद किसी को कोई परेशानी पूर्णिया में कोरोना पर काबू पाने के पेश नज़र गाइडलाइन पर अमल कराने के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट राहुल कुमार और SP दयाशंकर ने शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके भेटा बाज़ार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शाम 4 बजे तक खुली दुकानों को बंद कराने का हुक्म दिया। ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ज़िले में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से नाफिज किया जा रहा है।
के संक्रमण के प्रसार को रोकने के दृष्टिकोण से सभी जो दुकानें हैं उनके जंक्शन के साथ 4 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया। सभी जिलेवासियों से अपील भी है कि कोविड का संक्रमण इस पर बहुत खतरनाक है, तो सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मास्क जरूर पहने और अनावश्यक कभी भी घर से बाहर नहीं। बेगूसराय में कोरोना गाइडलाइन पर अमल कराने के लिए सदर एसडीओ संजीव चौधरी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने शाम 4 बजे के बाद भी खुली दुकानों को बंद कराया और आइंदा खुली पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि दुकानें अगर शाम 4 बजे के बाद भी खुली पाई गई तो उन्हें 4 दिनों के अंदर सील कर दिया जाएगा। लोगों में जागरूकता है। ये तो देखा जा रहा है कि प्राय सभी लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन क्योंकि जब सब्जी लेने या दुकान पर जाते हैं तो थोड़ा भीड़ बढ़ जा रहा है। जब लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ साथ दुकानदारों को भी कहा जा रहा है कि यदि वो कोविड के नियमों का पालन नहीं कराएंगे ग्राहकों से या खुद नहीं करेंगे उनके दुकान को। सहरसा ज़िले में भी कोरोना पर काबू पाने के लिए कोशिश की जा रही है। ज़िले में अब तक 1,11,147 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। डीएम कौशल कुमार ने नामानिगारों को बताया कि ज़िले में 18,380 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 4,111 लोग कोरोना से मुतासिर मिले हैं। 12 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कटिहार ज़िले में दवाओं और मेडिकल सामान की कालाबाजारी रोकने के लिए डिविजनल अफसर और डिविजनल पुलिस अफसर की निगरानी में दवा दुकानों का अचानक मुआयना किया गया और दुकानदारों को मुनासिब कीमत पर दवा बेचने की हिदायत दी गई। डिविजनल अफसर शंकर शरण ओमी ने बताया कि शिकायत मिलने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जाएगा। गोपालगंज में टेक्नीशियन की कमी की वजह से आईसीयू में लगे 6 वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर योगेंद्र महतो ने बताया कि इससे मुताल्लिक वज़ीर आला को ख़त लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। खुसूसी जानकारी के लिए हमारे ट्विटर और फेसबुक पेज डीडी न्यूज़ बिहार से जुड़े रहें। कोरोना के बढ़ते मामले पर काबू पाने के लिए मरकज़ी महकमा सेहत और ख़ानदानी बहबूद ने होम आइसोलेशन के सिलसिले में नई हिदायत जारी की हैं। आइए देखते हैं वो रहनुमा हिदायत। लक्षण नहीं है, उन्हें घर पर ही होम आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी होम क्वारंटीन में रहना होगा। इसके साथ ही संक्रमित व्यक्ति के परिजनों को लगातार अस्पताल या डॉक्टरों के संपर्क में रहना होगा। जिन मरीजों को HIV, कैंसर और ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको होम आइसोलेशन में रहने के लिए पहले डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी। जो मरीज 60 साल से ऊपर हैं और जिनको कोई अन्य बीमारी नहीं है, उनको भी होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टरों की इजाजत लेनी होगी। परिवार का जो भी व्यक्ति मरीज की देखभाल करेगा और क्लोज कांटेक्ट में होंगे, उनको डॉक्टर की सलाह पर प्रोटोकॉल के हिसाब से HCQ दवा लेनी पड़ेगी। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऐसे कमरे में रहना होगा जहां क्रॉस वेंटिलेशन हो और कमरे की खिड़की खुली रहे। मरीज के मास्क को हर 8 घंटे में बदलना अनिवार्य है। जिस वक्त मरीज की देखभाल करने वाले कमरे में एंट्री करें, उस दौरान मरीज और देखभाल करने के वाले को N95 मास्क पहनना है। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ भोजन में शामिल करना होगा। ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। हर 4 घंटे पर शरीर का तापमान लेना जरूरी है। मरीज को दिन में 2 बार गुनगुने पानी से गरारे करने और स्टीम लेने की सलाह है। मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% के नीचे हो, सीने में दर्द हो, भ्रम की स्थिति हो तो डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी गई है। कोरोना के लक्षण सामने आने के कम से कम 10 दिन बाद होम आइसोलेशन खत्म किया जा सकता है, वो भी तब जब लगातार 3 दिन से बुखार ना हो। तो ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, बहुत ध्यान से आप सभी को इसका पालन करना है।
पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता फंड से मिल रही सब्सिडी से अमराज कल्ब से मुतासिर मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सुनील कुमार ने कहा कि इस मंसूबा के तहत 2.5 लाख से कम की आमदनी सर्टिफिकेट लाने पर यहां मुफ्त में पेसमेकर लगाया जाता है, साथ ही एनजीओ और प्लास्टी भी की जाती है। सहायता कोर्स जिसमें 2.5 लाख से कम का इनकम वाले पेशेंट का साल में 2.5 लाख से कम का इनकम हो, उसको फ्री में पेसमेकर, फ्री में एंजियोप्लास्टी सब हो रहा है और केवल 2 दिन के नोटिस पर सबका हो रहा है। कुछ नहीं करना है, केवल वोटर आई कार्ड देना है और सीओ से ऑनलाइन 2.5 लाख से कम का इनकम का सर्टिफिकेट जमा करना है और यहाँ लग जाता है। मुजफ्फरपुर से अपनी मां को पेसमेकर लगवाने आए दाऊद ने कहा कि इंस्टीट्यूट आसानी से 2 दिनों में कागजी कार्रवाई पूरी करके इनकी मां को पेसमेकर लगाया गया। और नीतीश कुमार की बहुत ही अच्छी ये मतलब सुविधा है। जिन लोगों को नहीं भी मालूम है वो लोग यहाँ आके इस चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ के डॉक्टर साहब लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, सब कुछ बताते हैं, क्लियर बताते हैं, इससे कोई भी परेशानी नहीं होती है। आइए देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। कोरोना के खिलाफ मुल्क में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। अब तक 15 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अठारह साल से ज़्यादा उम्र के अफराद की टीकाकारी के लिए रजिस्ट्रेशन तेज़ी से जारी है। कोविन ऐप पर 2 करोड़ 28 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। भारत बायोटेक ने कहा है कि रियासतों को वैक्सीन अब 400 रुपये फी डोज पर बेची जाएगी। इससे पहले इसकी कीमत 600 रुपये फी डोज तय की गई थी। पटना वाक़ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर के वरुण ने कहा कि अमराज कल्ब से मुतासिर मरीज कोरोना का टीका ज़रूर लें। भागलपुर से पटना जा रही एक बस मुंगेर लखीसराय NH 80 के डकरा नाले के पास पलट गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। कोरोना वबा से निपटने के लिए नालंदा ज़िले में मास्क बनाने का काम उरूज पर है। इससे रोज़गार मिलने से कई लोग अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं। बेगूसराय में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मुफस्सिल थाना हल्का में एक पान दुकानदार को गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोपालगंज के फुलवरिया थाना हल्का में नामालूम जराइम पेशों ने एक नौजवान को गोली मारकर मोटरसाइकिल और पैसे लूट लिए। पुलिस बदमाशों की तलाशी कर रही है। रियासत के शमाल मगरिब, शमाल वस्त, शमाल मशरिक़ बिहार समेत जुनूब मशरिक़ बिहार के कई ज़िलों में आंधी और बारिश के आसार हैं। मशहूर शायर कुंवर बेचैन की नोएडा के एक अस्पताल में मौत हो गई। इनकी पैदाइश 1942 में मुरादाबाद के उमरी में हुई थी। और आखिर में ख़ास खबरें एक बार फिर। वैक्सीन दस्तयाब न होने की वजह से 18 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों को कल से नहीं लग पाएगा टीका। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अफसरों को गेहूं खरीदने में तेज़ी लाने का हुक्म दिया। वज़ारत दाखिला ने कोरोना के ज़्यादा मामले वाले ज़िलों में मुकामी सतह पर कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए गाइडलाइन जारी किया।
और रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13,089 नए मरीजों की हुई पहचान। कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी, इसलिए सभी नाजरीन से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें, सभी हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें। 18 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद बिला झिझक टीका लगवाएं, महफूज रहें और 3 आसान तरीक़ों पर अमल करें। मास्क पहनें, महफूज फासला बनाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।